ये देख कर के अब तो खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए। आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। गजल की इस हसीन महफिल के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, खुश आमदीद। आज की ये हसीन शाम अपने दामन को गजल के हसीन सितारों से सजाए आप तमाम संगीत प्रेमियों का इस्तकबाल करती है। ये मदहोश और रंगीन शाम तखय्युल और अल्फाज के सीने पर कदम बकदम गुनगुनाती एक हसीन रात में तब्दील हो जाएगी। लेकिन मैं ये गलती नहीं करना चाहता। मैं गजल की मां का जिक्र पहले करना चाहता हूं, ताकि लोगों को यह पता चले कि गजल की मां उर्दू है और उर्दू जबान की चाशनी, उसकी मिठास अक्सर सख्त चीजों के भी मायने नरम कर देती है। मैं साबित कर सकता हूं। दुनिया के किसी भी जबान के बोलने वाले के सामने आप अगर एक तलवार रखें और उसके बाद उससे पूछा जाए कि यह क्या है, तो बेसाख्ता जबान से एक ही अल्फाज निकलेगा कि यह तलवार है, जो मैदान जंग में या तो जुल्म के खिलाफ लड़ती नजर आती है या फिर जुल्म करती नजर आती है। अब इसी को आप उर्दू की निगाह से देखिए। यह कातिल ही नहीं दिलदार भी है, यह शाख गुल भी है, तलवार भी है। यानी आपने जिस लोहे के टुकड़े को सक्कल सिपाही की नजर से देखा है, जो कस्साब के हाथ में महज गोश्त काटती है और खून चाटती है, उर्दू की निगाह से देखिए तो यह लचकती हुई शमशीर उस नाज़नीन की तरह है जो अपने आशिक के पहलू में शर्म से थरथराने लगती है और हिजाब से उसके गुलाबी रुखसार तमतमा कर सुर्ख हो जाते हैं। हयात और मौत की कशमकश ने हमें कई हयात बख्श आवाजों से महरूम कर दिया। इनमें किसी कदर मुख्तलिफ एक ऐसी आवाज जिसे मेहंदी हसन साहब की आवाज कहा जाता है। मेहंदी हसन साहब की वो गजल ताजा होती है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि महफिल का कारोबार चले। बुलबुल ने गुल से गुल ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। इन सब से एक अलग मुख्तलिफ आवाज जिन्होंने गजल की मांग में अफशा भर दी, यह आवाज उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब की। जहां एक तरफ मोहब्बत का इजहार खौफजदा अंदाज में किया कि तू मेरे साथ न चल, ऐ मेरी जान गजल, लोग तूफान उठा देंगे इरादों को बदल। लेकिन उसके बाद जब ये यकीन हुआ कि अगर ये चली गई तो दुनिया लुट जाएगी, तो फिर दिल से आवाज निकली कि चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल। जिनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह फूल की खुशबू का कोई रंग या कोई आकार नहीं होता, वो महज खुशबू होती है, जिस तरह पानी के बहते हुए झरने या ठंडी हवाओं का कोई घर, गांव, देश या वतन नहीं होता, जिस तरह उगते हुए सूरज की किरणों या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह किसी गले से निकलती हुई सुरीली आवाज भी कुदरत की तख्लीक का ही करिश्मा होता है। आज की इस हसीन महफिल की शमा हैं जनाब मोहम्मद वकील साहब। ये एक फनकार ही कर सकता है कि कुछ लम्हों के लिए यहां बैठे बैठे हम सब मदीने हो आए, हाजिरी भी दे ली और किस अंदाज में वहाँ से रुखसत हुए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के आंखें भी नम हैं और कुछ के दिल भी थमे हैं।
अब महफिल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि वकील भाई की शोहरत की शुरुआत उस वक्त हुई जब सारेगामा के मंच पे ये मेगा विनर की ट्रॉफी के लिए बहुत से लोगों की तरह लाइन में थे। एक बात पता नहीं आप लोग समझ पाए या नहीं, वकील भाई को मैंने कहा था कि जगजीत सिंह जी की याद में उनकी तरह से गाना है, तो इन्होंने आवाज़ तो जो मिलाई वो मिलाई, उनकी एक कॉपी और कर दी। जगजीत सिंह का भी यही आलम था कि वो गज़ल गाते गाते अवाम से कहते थे तुम गाओ साथ में, पैसे खुद लेते थे, अवाम से गवाते थे। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए किस मशक्क़त से मैं इनको लेके आया था, आपसे कह रहे हैं साथ में गाओ। ज़रूरत क्या थी ये महफिल से जाने की? भाई ऐसा होता है कि सुनने वालों और गाने वालों का चोरी दामन का साथ है कि है बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, है बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां कलियां ना बिछाना रहा हूँ मैं, हम पलकी बिछाने वाले हैं। और आपकी नज़र एक शेर है कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, आपकी मोहब्बत और आपके जो सलूक है कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बहार तो फिर आप आ गए। क्या मोहब्बत का एक अंदाज हम आपको बताना चाहते हैं। मोहब्बत के अंदाज मैंने दो तरह से देखे। एक बुझे हुए दिल की आवाज़ होती है, मोहब्बत के जुदा हो जाने के बाद, हम सफ़र के साथ चलते चलते बिछड़ जाने के बाद, पुरानी यादों का साथ रह जाने के बाद, कहीं एक तरफ दिल से आवाज़ निकलती है कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है गम। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वाह। जहां एक बुझे हुए दिल का ये अंदाज होता है मोहब्बत के बिछड़ जाने के बाद, वहीं बहुत खूबसूरत अंदाज पेश किया उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब ने कि मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे। जिस अंदाज में मौसम का आना जाना आपने सुना, चाचा के लिए एक बात कहना चाहते हैं। जिस खूबसूरत अंदाज में ये बजा रहे हैं और जो मौसम का जिक्र हुआ कि कैसे हरियाली है क्या है, तो उस पर मुझे एकदम याद आ गया कि माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा आप किशमिश में आ रहा है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। और ये जो अभी आपने ये जो तुकबंदी देखी है इन लोगों की, जो उंगलियों का कमाल देखा है, उस पे ये बात कहना मेरी मजबूरी है कि जिस अंदाज से इन्होंने अपना हुनर दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में उनके ये पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब तो दौर बहुत बदल गया है। कहीं पर अगर मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है तो फ़ौरन SMS, मोबाइल, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो वक्त याद कीजिए जब कबूतर के ज़रिए खत जाया करते थे। तो एक मामूली से आदमी को बादशाह की लड़की से इश्क हो गया और उसने फ़ौरन कहा कि नहीं, पहरे बैठा दो, ये तो निकल नहीं सकती अब यहाँ से। और ये तय हुआ कि भाई कबूतर के ज़रिए भेज दिया जाए। उसने कहा कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। लेकिन मोहब्बत में तो फिर आदमी कुछ भी कर जाता है, उसे अंदाजा ही नहीं होता कि किस रास्ते पे चल रहा है। मैं भी चल चुका हूं। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। तो उसका जवाब यह है कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजमू हो परों पर कटें दीवार पर। खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजमू हो परों पर कटें दीवार पर। तो आप वकील भाई सुनाएंगे कि दो जवां दिलों का गम किस तरह से होता है। दो जवां दिलों का। गज़लों की ऐसी हसीन महफिल सजी हो, इस तरीके की बातें हो रही हो,
और गज़लों के बादशाह मिर्ज़ा गालिब का कोई तफसीली बयान ना हो, ये उनकी रूह को तड़पाना है। आवाज़ तो मेरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वैसे ही हॉल में कुछ जगह खाली है। अगर मैं शुरू करता भीड़ के हटाने के लिए तो बात दूसरी होती। गज़ल ये गाएंगे, मैं आपको मिर्ज़ा गालिब साहब के घर ले चलता हूँ। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है। एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। अब पता तो मिल गया उनका, आपको हालात भी सुन लीजिए। मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में हर एक को पता है कि जुआ खेलने के आदि, शराब पीने के, ये तो एक फन ऐसा था जिसने उनके तमाम ऐप ढांक दिए। तस्वुर खींचा जा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा सुनकर ये हुक्म दौड़े फरिश्ते इधर उधर, सुनकर ये हुक्म दौड़े फरिश्ते इधर उधर, और गालिब मियाँ पे जाके कहीं पड़ गई नजर। लंबी अबा और सर पे वो टोपी की आब उताब, और बोतल बगल में हाथ में था सागरे शराब। महशर में भी शराब पी और बेहिसाब पी, दाढ़ी से टपकी पड़ती थी बूंदे शराब की। बुए शराब फैली हुई थी इधर उधर, रूमाल रख लिए थे फरिश्तों ने नाक पर। गालिब का छापे बैठे थे दामन हजारहा, और घेरे हुए थे उनको महाजन हजारहा। वो अपने सियाह तरीन नविश्तों को देखकर सब सूदखोर भागे फरिश्तों को देखकर। जब सब चले गए तो मलक ने किया जिहाल कि तुमको बुला रहा है खुदा बंदे जुल जलाल। तो गालिब नशे में बोले कि बज़्मे सुखन है क्या, गालिब नशे में बोले कि बज़्मे सुखन है क्या, और गैरे तहा है के तरीये मुशायरा, उर्दू नवाज है वो खुदा बंदे इज़्ज़ोजल, या फारसी में मुझे पढ़ना पड़ेगी गजल। और तुम खाली हाथ क्यों मुझे लेने को आए हो, मैं काहे पे चलूंगा सवारी भी लाए हो। बोला मलक चले चलो है कायदे की बात, वरना नशा करेंगे हिरन मार देंगे हाथ। तो सुनकर के मारपीट को गालिब ने यूं कहा कि कितने हो बदखिसाल, और तुमको नहीं है अशरफे मखलूक का ख्याल। वो आज कर रहा है दिल आजारी ये बशर, कल सजदा कर चुका है जो आदम की खाक पर। तो गोजे गरा लिए हरसू मलक चले, और गालिब को घेर घार के अहले फलक चले। पर्दे के पास आके मलक ने ये दी सदा कि गालिब को लेके आए हैं खुदा में बावफा। तो रूहानियत ने बढ़कर पहले किया सवाल कि पेशे खुदा शराब पी, ये ताब ये मजाल, अरे फिरदौस है कि बातें जीना से तुझे मिली, और महशर में ये शराब कहां से तुझे मिली। तो गालिब ने इस सवाल का हंसकर दिया जवाब। शागिर्द थे जो गालिबे खाना खराब के, दो अद्धे रख गए थे कफन में शराब के। शागिर्द थे जो गालिबे खाना खराब के, दो अद्धे रख गए थे कफन में शराब के। एक अद्धा तो चुला लिया मुनकर नकीर ने, और बाकी की जो बची थी वो पी ली हकीर ने। तो जो जहन पे खिंची थी वो तस्वीर धुल गई, और बीवी के डांटने से मेरी आंख खुल गई। 5 मिनट के लिए 15-20 मिनट का इंटरवल करते हैं।